अगर जीवन में कभी हार मानने का मन करे तो सिर्फ उस कारण को सोच लेना जिसके कारण आप मैदान में डटे हुए हो। हाय दोस्तों, दिस इज सीए पीयूष कोटक। एक बहुत ही बढ़िया कहानी आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी है एक लड़की की, प्राची नाम की, जो एक स्टार्टअप चालू करना चाहती थी। स्टार्टअप प्राची ने चालू करा, उसमें बहुत सारे एफर्ट्स करे उसने, लेकिन कुछ महीनों तक उसने मेहनत करने के बाद वो स्टार्टअप फेल हो गया। वो स्टार्टअप फेल होने के बाद उसके जो स्टार्टअप में जो उसके फ्रेंड्स थे उन सब से वो दूरी बनाने लगी। उसके बाद जब वो घर जाती थी तो घर में भी एक रूम में बंद कर अपने आप को रखने लगी। अपनी फैमिली से भी वो कट ऑफ होने लगी थी। ये देखकर उसके पेरेंट्स चिंतित होने लगे। जब उसका डेली का व्यवहार इस तरह से हुआ करता था तो ये देखकर जब पेरेंट्स चिंतित हुए तो प्राची की एक प्रोफेसर हुआ करती थी, उन्होंने फोन कर ये बात बताई। प्रोफेसर ने प्राची को कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया। वो अपनी प्रोफेसर की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए वो मना नहीं कर पाई और अपनी प्रोफेसर से मिलने के लिए गई। जब प्राची प्रोफेसर से मिलने के लिए गई और उसने अपनी कहानी प्रोफेसर को बताई तो प्रोफेसर प्राची को अपने साथ उसके गार्डन में लेके गई। जब गार्डन में गई तो प्राची ने एक टमाटर का पौधा देखा था। वो पौधा पूरा मुरझाया हुआ था। प्राची ने अपने प्रोफेसर से पूछा, मैडम आपने भी तो बहुत मेहनत करी होगी ये पौधे को उगाने की। तो प्रोफेसर ने बोला कि हाँ प्राची, मैंने भी पूरी मेहनत करी थी ये पौधे को बचाने की। जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स चाहिए थे, जो खाद खुराक चाहिए थी, हर एक मेहनत करी, दिलो जान से करी, लेकिन फिर भी इस पौधे को मैं बचा नहीं पाई। तब प्राची बोलने लगी कि मैडम, जब फल ऊपर वाले के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो प्रोफेसर ने बोला कि हाँ, मैंने तो हर एक प्रयास किया, लेकिन जो ऊपर वाले को मंजूर था वो हुआ, क्योंकि कर्म करना अपने हाथ में है, लेकिन फल देना तो उसी के हाथ में है। तब प्राची ने बोला कि मैडम, जब फल उसी को देना है, जो उसकी मंजूरी होगी वो ही होना है, तो फिर कर्म क्यों करने का। प्राची की प्रोफेसर को प्राची की जो भी बातें थी वो नेगेटिव सी लगने लगी और प्रोफेसर को लगने लगा कि प्राची बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तब प्रोफेसर ने बोला कि प्राची आओ, तुम मेरे साथ एक कप कॉफी पी कर जाओ। इसके बाद प्राची और उसकी जो प्रोफेसर थी वो कॉफी पीने के लिए चले गए। इसके बाद प्राची अपने घर जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। तब प्राची की प्रोफेसर ने बोला कि घर जाने से पहले मेरे साथ एक जगह में तुम्हें लेकर जाना चाहती हूँ। प्रोफेसर प्राची को अपने साथ अपने पीछे एक स्टोर रूम था, वहां पर लेकर गई। स्टोर रूम का दरवाजा जब खुला तो प्राची ने देखा कि पूरा स्टोर रूम टमाटरों से भरा पड़ा था। प्राची ने बोला कि मैडम, आपने तो जो वो पौधा दिखाया था वो तो सूखा हुआ था, लेकिन इतने टमाटर कहाँ से आए। प्रोफेसर ने बोला, वो तो तुमने मेरा पहला पौधा देखा था जो सूख गया था, लेकिन इसके पीछे पूरे गार्डन में जो ढेर सारे पौधे हैं वो तुमने कहाँ देखे। तब प्रोफेसर ने प्राची को बोला, तुम्हारा जो एक प्रयास था तुम उसमें असफल होने से इतनी निराश होने लगी। कर्म करना अपने हाथ में है, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। और अगर हम निरंतर अच्छे मन से कर्म करेंगे तो ऊपर वाला भी हमें फल देता है, और जब वो फल देता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा देता है। लेकिन कर्म करना अगर छोड़ देंगे तो फल कहाँ से आएगा। अगर मे भी वो पहला पौधा जो मुरझा गया था तभी हार मान लेती तो आज दूसरे इतने सारे पौधे कहाँ से आते और इतने सारे टमाटर कहाँ से आते। तो तुम भी जो प्रयास कर रही हो उसमें पहले प्रयास में ही अगर तुम्हें हार मिली है तो तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे प्रयास निरंतर होने चाहिए। निरंतर तुम अच्छे मन से प्रयास करोगी, अपनी सच्ची मेहनत से प्रयास करोगी तो तुम्हें फल अवश्य मिलेगा और तुम सफल जरूर होगी। लेकिन ये कहानी बहुत बढ़िया सीख देती है कि कर्म करना ही सिर्फ अपने हाथ में है, फल पाना हर एक चीज अपने हाथ में नहीं होता। तो अगर अपने हाथ में जो चीज है उसे हम बेहतर तरह से करें तो ऊपर वाला हमेशा सपोर्ट करेगा और यूनिवर्स भी हमेशा आपको सपोर्ट करता है। अगर सच्ची मेहनत से आप कर्म करोगे तो लोग भी दिलदार मन से आपको सपोर्ट करेंगे।
तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी काम आप जीवन में करना चाहते हो उसे आप दिल और जान से, सच्ची लगन से करते रहें, निरंतर करते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।